कुछ क्षण का ईगो या जिंदगी भर के रिश्ते, क्या चुनना पसंद करेंगे? आप सभी का जवाब होगा रिश्ते। लेकिन हम चुनते क्या है, आप सबको बेहतर पता होगा। एक कहानी सुनाता हूं, शायद आप उस कहानी से बेहतर समझ पाए। एक कहानी है दो भाई की। दो भाई जो एक गांव में रहते थे, पास पास खेतों में अपना घर बना रखा था और 40 साल से हंसते खेलते अपना काम कर रहे थे। दोनों मिल बांट के सारे काम करते थे। आसपास के लोग जितने भी थे, दोनों के रिश्तों का मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों भाइयों के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। हफ्तों तक बात तक नहीं करी। लेकिन फिर बड़े भाई के दरवाजे पे एक दस्तक हुई। जब बड़े भाई ने गेट खोला तो वहां पे एक आदमी खड़ा था, बढ़ई का सामान लिए हुए। उस आदमी ने बोला, क्या मेरे लिए कुछ काम है आपके पास? मुझे कुछ दिनों के लिए काम चाहिए। बड़े भाई ने रिप्लाई किया, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए काम तो है, क्या तुम कर पाओगे? तो आदमी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल काम कर पाऊंगा, आप मुझे काम बताइए। तो बड़े भाई ने रिप्लाई किया, इस नाले के उस पार घर देख रहे हो, वो मेरा पड़ोसी है। मेरा पड़ोसी ही नहीं, मेरा छोटा भाई है। लेकिन उसने एक हफ्ते पहले मुझे चिढ़ाने के लिए अपने बुलडोजर से नदी से लेके यहाँ तक नाला बना दिया है, ताकि मैं उधर जा ना पाऊं। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए इस लकड़ी से यहाँ पे एक दीवार बना दो, ताकि मैं उधर देख ना पाऊं। क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? तो आदमी ने बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर दूंगा। आप मुझे कुछ खिले, कुछ लकड़ियां, कुछ सामान ला के दे दीजिए, ताकि मैं आपका काम सही तरीके से कंप्लीट कर पाऊं। तो बड़े भाई ने बढ़ई को जो जो सामान चाहिए था उसने ला के दे दिया और पूरे दिन के लिए अपना कुछ काम के लिए मार्केट चला गया। जब बड़ा भाई मार्केट से वापस आया तो देखता है बढ़ई अपना पूरा काम कंप्लीट कर चुका है। लेकिन जब उसके काम को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां पे कोई दीवार नहीं था, वहां पे बल्कि इस पार से उस पार जाने का एक पुल बना हुआ था। अब पुल इतना सुंदर बना हुआ था, हाथों की कारीगरी से देखते ही बनता था। और पुल के उस तरफ उसका छोटा भाई बाहें फैला के अपने बड़े भाई के पास आ रहा था। और छोटे भाई ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, बीच में नाला तक बना दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए यहाँ पे पुल बनाया, ऐसा क्यों किया? बड़ा भाई देखते देखते, चलते चलते चेहरे पे एक प्यारा से स्माइल, आंखों में आंसू लिए अपने छोटे भाई के पास जाके उसको गले लगा लेता है। और जब पलट के देखता है तो बढ़ई अपना सामान कंधे पे लेके चला जा रहा था। बड़े भाई ने रिप्लाई किया, सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और काम है, क्या करोगे? तो बढ़ई का रिप्लाई सुनिएगा। उसने कहा, नहीं, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, मुझे और भी जगह, और भी लोगों के लिए कई पुल बनाने हैं। मेरे दोस्त, इस कहानी से यही समझाना चाहता हूँ, हमारे जीवन में भी कुछ खटास, कुछ मिठास होता रहता है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ गलतफहमी की वजह से लड़ाइयाँ होती होगी, दूरियां बढ़ती है, लेकिन कुछ सेकंड की ईगो की वजह से जिंदगी भर का रिश्ते मत तोड़िए। हाँ, माना कि किसी कारणवश आपको गुस्सा आया, माना किसी कारणवश आपके रिश्ते में दरार हो गया, लेकिन कुछ सेकंड का ईगो, कुछ सेकंड का गुस्सा अगर आप शांत कर पाए तो आप जिंदगी भर के रिश्ते बचा सकते हैं। आप जिंदगी भर के रिश्ते को संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको रिश्ते ही काम आने हैं। लड़ाई, गुस्सा, आपका ईगो कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा। वो कभी आपका साथ नहीं देगा। आपका साथ आपके रिश्ते ही देंगे, आपके भाई ही देंगे, आपके अपने ही देंगे। तो अपने के रिश्ते को हमेशा संभाल के रखना बहुत प्रीशियस होते हैं। बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिसको ये रिश्ते का गिफ्ट मिलता है। अगर आपके पास ऐसे गिफ्ट है तो उसको आप संभाल के सहेज के रखिएगा, क्योंकि जिंदगी भर आपके चेहरे की स्माइल की वजह बनेंगे। गुस्से की वजह मत बनाइए किसी को। गुस्सा क्या है, एक सेकंड का है, अब भी है, कुछ देर बाद चला जाएगा। ईगो को मार डालिए और अपने रिश्ते को अपने पास सहेज के रखिए। होप सो आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। होप सो इस कहानी से आप समझ पाए होंगे आपके जीवन में भी कुछ ऐसी खटास है तो आप उसको मिटा दीजिए। बाकी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को हर एक उस पर्सन के पास, हर एक अपने भाई के पास शेयर करिए, ताकि उसका भाई भी समझ पाए जिंदगी भर की खटास कैसे दूर करनी है। इसीलिए
10 सेकेंड का ईगो या जिंदगी भर के रिश्ते, आप क्या चूज करना चाहते हैं? कमेंट हमें करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।